अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नदीम हैदर और आप मेरा चैनल नदीम हैदर के नाम से यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। आज मैं आपको इंशाल्लाह ताला एफबीआर की एनुअल जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसका तरीक़ेकार बताऊंगा। बहुत आसान तरीक़ेकार है। ये बहुत अच्छा एक स्टेप है जो एफबीआर ने उठाया कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न ली जाती है। एफबीआर के लिए भी फ़ायदा है और इनकम टैक्स रिटर्न करने वालों के लिए भी फ़ायदा है। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना सिर्फ अदारों के लिए मुफीद है बल्कि इंडिविजुअल जो इंफरादी लोग हैं उनके लिए भी मुफीद है। इमेजिन करें कि आपको खुद से ये फाइल उठाकर और एफबीआर में जाकर सबमिट करवानी होती और उनको कलेक्शन में प्रॉब्लम होती और आपको सबमिशन करवाने में मसाइल होते, लेकिन आप ऑनलाइन सिर्फ 5-10 मिनट में थोड़ी सी एफर्ट करें तो आप एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करवाने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, पासवर्ड देना है जो कि एफबीआर की जानिब से आपको मिला था शुरू में रजिस्टर्ड होते वक्त, वो आपके फोन के ऊपर आपको वसूल हुआ होगा या ईमेल के अंदर। तो उस पासवर्ड को एंटर करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, IRIS के पेज पर, जहां पे आपने एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करानी है। तो इधर आप देखेंगे यहां पर डेक्लेरेशन के अंदर अब ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है हम सैलरी इंडिविजुअल के लिए सबमिट करवाने लगे हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर मुलाजमत करते हैं ये उनके लिए है। तो सिर्फ एक ही फॉर्म है जिसके अंदर जो है वेल्थ स्टेटमेंट भी शामिल है। आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो कहेगा कि आप जो है ना पीरियड सिलेक्ट करें। तो यहां पर आप पीरियड में क्लिक करेंगे, यहां से पीरियड सिलेक्ट करने के लिए आप ईयर एंटर करेंगे। ओके, ईयर 2021 है हमारा, यहां पे आप सर्च करेंगे तो ये पीरियड सिलेक्ट हो जाएगा 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक। इसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब ये आपका जो फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न का, आपकी जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि अगर आप सबसे पहले जो इनकम टैक्स रिटर्न करवाते हैं तो यहां से प्रीवियस रिटर्न जो है आप इंपोर्ट कर लें। तो ये बताएगा कि डाटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड। तो आपने ये इंपोर्ट कर लिया डाटा। अब आपने 2-3 काम करने हैं। एक तो आपने एनुअल जो इनकम टैक्स रिटर्न है अपने अकाउंट ऑफिस से या अपने मुतलका अदारे से ले लेनी है। एक तो आपने एंटर करना है कि आपकी जो सैलरी है वो एनुअल कितनी है। यहां पर आप वो सैलरी एंटर करेंगे। सैलरी एंटर करने के बाद आपने इसको कैलकुलेट के बटन को दबाना है। 2 मरतबा कैलकुलेट के बटन को दबाना है तो ये खुद ही डाटा जो है सिस्टम ले लेगा। अब यहां पर आपने अपनी जो सैलरी है वो एंटर कर दी है। यहां पर आपने अपनी सैलरी, जस्ट अ मिनट, इसको कैलकुलेट के बटन को दबाएं तो ये देखें ये खुद से सिस्टम जो है वो सैलरी ले लेता है। यहां पर आप सेव का साथ बटन दबाते जाएं तो साथ साथ ये डाटा सेव करता जाएगा। अभी आपने सबमिट नहीं करवाना। जो भी काम आपने करना है, ये बात याद रखिए, ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं डिफरेंट, कहीं भी आपने अभी क्लिक नहीं करना। सिर्फ आपने साथ साथ डाटा जो है वो एंटर करते जाना है और इसको सेव करते जाना है। अब आपने टैक्स वाले खाने में आना है। यहां पर कुछ जो है जैसे आप टीचर्स हैं तो उनको कुछ रिडक्शन दी जाती है, उनके जो है 40% राउंड अबाउट। तो आप जो भी रिडक्शन है आपकी वो आप यहां पर लिख दें और कैलकुलेट के बटन को दबाएं। तो ये 2 मरतबा आपने कैलकुलेट का बटन दबाना होता है तो ये खुद ही सिस्टम उसको ले लेता है। फिर आपने जो यहां पर एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर आना है, यहां पर आपने वो टैक्स लिखना है। अब अगर
कोई भी आप जिस भी शोबे से आपका टैक्स कटा है, यहाँ पर बेशुमार जो है ना वो फहरिस्त है। तो अब सैलरी पर्सन ने, अब अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो यहाँ पर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय के अंदर यहाँ पर अपना जो वो टैक्स लिखेगा कि जो इसका डिडक्ट हुआ, वो आपको कहाँ से मालूम होगा? आप अपने अदारे से या अकाउंट ऑफिस से आप ये लेंगे। तो 2 मरतबा आपने कैलकुलेट का बटन दबाना है। तो ये सिस्टम खुद ले लेगा। अब आप एक और काम करें कि आपने जो प्रीपेड फोन इस्तेमाल किया उसमें से टैक्स कटता है, तो यहां पर आप क्लिक करके वहां पर टेलीफोन का टैक्स जो है वो नोट करें। बाकी और जो सैलरी इंडिविजुअल के जो टेलीफोन जो पीटीसीएल है वहां से भी टैक्स कटता है, उसका भी आप नोट कर सकते हैं। बिजली के बिलों का नहीं और गैस का बिल का भी नहीं। बाकी अगर कोई और आपने एयर टिकट के परचेज करते हुए दिगर ये फहरिस्त को देखें, मोटर जो कार है या मोटरसाइकिल है लेते हुए जो आप टैक्स अदा करते हैं वो यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। आप मेंशन करें, इसका फायदा ये होगा कि जितने भी आपने टैक्सेस अदा किए हैं तो आपका ये प्लस के अंदर आ जाएगा। यहां पर अब जहां पे कंपटीशन होता है ना, जहां पे ये अब हम कंपटीशन के अंदर जाते हैं, तो यहां पर अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपका जो है ना, यहाँ तो मैंने उधर पीछे हमने दीगर टैक्सेस नहीं दिए, सिर्फ जो डिडक्ट हुआ है वो हमने मेंशन किया है। यहाँ हमारा जो जो रिडक्शन हुई है वो यहाँ पे मेंशन है। लेकिन अगर आप बाकी जो भी आपने टैक्सेस अदा किए हैं वो किए हों तो यहाँ पर रिफंडेबल इनकम टैक्स के अंदर यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। इसका फायदा ये है कि यहाँ तो आप अपना जो टैक्स है वो आप वापस ले सकते हैं, या फिर नेक्स्ट जो ईयर आएगा आप उसमें इस टैक्स को एडजस्ट करवा सकते हैं। ओके, यहां पर हम सेव का बटन दबाते हैं। थोड़ा ये टाइम लेता है सेव करने में, तो ये इसने सेव कर दिया है। अब हम वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि पिछली स्टेटमेंट इसने पहले से ही जो है वो ले ली है एसेट्स की, वो ऑलरेडी जो है ना ये जो पहले के एसेट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो इसके अंदर मेंशन करने हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस, तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पर तकसीम करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट खानों के अंदर आप तकसीम करके भी लिख सकते हैं। टोटल ओवरऑल भी आप एक्सपेंस लिख सकते हैं। मसलन अगर हम टोटल ही उसका एक्सपेंस लिख दें, जितनी अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने जितना कमाया है उतना ही मैंने ये खर्च कर दिए, तो ये टोटल एक्सपेंस डाल दिए। ये हर एक का इंडिविजुअल है। इसमें से आप बचत भी कर सकते हैं, आप अमाउंट बचा भी सकते हैं, वो आपकी बचत के अंदर आ जाएगा तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। अब रिकंसिलिएशन ऑफ जो है एंड नेट एसेट्स में हम चलते हैं। नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर वो कह रहा है 10,000 है। नेट एसेट करंट ईयर अभी उसने इसलिए नहीं शो कर रहा कि अभी हमने इनफ्लो जो है ना वो लिखा ही नहीं, कि जो हमने अभी तक इस ईयर के अंदर जो अमाउंट हासिल की गई है वो अभी मेंशन नहीं की, तो वो अभी हम मेंशन करेंगे। इसको कैलकुलेट के बटन को दबाएंगे जी। इनफ्लोज अब उसने डाल दिए, पर्सनल एक्सपेंसेस ये नोट है। अब ये देखिए अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 है। अनरिकंसाइल्ड अमाउंट अगर आपकी 0 है तो ये समझिए कि अभी आपने जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो बिल्कुल सही आपने फिल कर ली है। तो इसको अब फिर आप जो है वो सेव का बटन दबा दें। ये जो अमाउंट है जो हमने डाटा फीड किया ये इसने कोरेस्पॉन्डेंस सेव कर ली। अब आपने ये काम करना है कि जैसे ये सेव हो जाए इसको बेशक चेक करें, दोबारा बार बार चेक करें, आप 5-10 मिनट सर्व कर लें।
हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनलाइज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबमिट का बटन दबाएंगे, फिर हमसे वो वेरिफिकेशन मांगेगा, बल्कि इससे पहले ही इधर ये वेरिफिकेशन का बटन है, इधर हम इसको वेरीफाई करेंगे कि जो मैंने डाटा एंटर किया है ये वेरीफाइड है। इसको वेरीफाइड करने के लिए आप वो 4 डिजिट का जो आपको कोड दिया गया था शुरू में एफबीआर में रजिस्ट्रेशन होते हुए, आप यहां पर वो पुट करेंगे और फिर इसको सबमिट के बटन को दबा देंगे, तो आपकी जो इनकम टैक्स एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है एफबीआर की, वो जमा हो जाएगी। उसी को आप यहां पर प्रिंट लेकर भी महफूज रख सकते हैं, ना भी प्रिंट लें तो ये इधर ही आपके डेटाबेस के अंदर मौजूद होती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने चंद जो है 10 मिनट के अंदर मैंने आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी है आपने एफबीआर के अंदर, उसका तरीकेकार बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दीगर लोगों तक भी इसको पहुंचाएं। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।